अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेके आ गया। चौथा वीडियो रिएक्शन वीडियो है। तो आज की वीडियो में देखेंगे धीरू टाडी का एक वीडियो आया, जिस वीडियो में वो फैक्ट के बारे में मोटापा क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, मैंने देखा नहीं। आज एक ही साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवा के। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 50% इंडियंस फिजिकली अनफिट हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर एक इंसान को हफ्ते में कम से कम 2.5 से 3 घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि हमारे देश में आधी पॉपुलेशन नहीं कर रही है। दुनिया की 195 कंट्रीज में से इंडिया 12th वर्स्ट कंट्री है इस मामले में। इसी की वजह से देश में करोड़ों लोगों को अनहेल्दी वेट गेन होता है और बहुत से लोग इनमें से शॉर्टकट लेने की सोचते हैं फिर वजन घटाने के लिए। कोई कहता है कि मैं रोज ग्रीन टी पीता हूं, कोई कहता है मैं एप्पल साइडर विनेगर लेता हूं, तो कोई पीछे भागता है वेट लॉस सप्लीमेंट्स के। आज की वीडियो में आइए जानते हैं इनके पीछे की सच्चाई। क्या आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? अगर हाँ तो कौन सा वो मैजिकल वेट लॉस सप्लीमेंट है जो रातों रात आपका वजन कम करा देगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जंक फूड उस खाने को कहा जाता है जिसमें चीनी, नमक या फैट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जानते हैं इसकी पैसों में कीमत कितनी है? फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स 2020 के अनुसार इस जंक फूड इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज $862 बिलियन का है। एक और स्टेट्स रिसर्च के अनुसार 2023 में इसका मार्केट साइज था $772 बिलियन का। ये इसी जंक फूड की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ओबेसिटी आज के दिन एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है दुनिया भर में, जहां एक तरफ वो आपदा क्रिएट करता है, वहीं दूसरी तरफ आपदा में अवसर भी ढूंढता है। पहले लोगों को जंक फूड खिलाकर पैसे कमाओ, और जब लोगों को ओबेसिटी हो जाए उसकी वजह से, तो लोगों को वेट लॉस प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कमाओ। रिसर्च फ्रॉम फैक्ट्स एंड फैक्टर्स के अनुसार दुनिया भर में वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का मार्केट साइज है $224 बिलियन का एज ऑफ 2021। मार्केट रिसर्च .biz के अनुसार 2022 में मार्केट साइज था $260 बिलियन का। इस रिपोर्ट में वेट लॉस इंडस्ट्री की 3 कैटेगरीज को अकाउंट में लिया गया था। पहली डाइट यानी कि सप्लीमेंट्स, खाना पीना, दूसरा फिटनेस इक्विपमेंट और सर्जिकल इक्विपमेंट, और तीसरा सर्विसेज जैसे कि फिटनेस सेंटर्स, जिम्स और ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम्स। सुनकर लगेगा ये तो एक अच्छी इंडस्ट्री है, इससे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा दुनिया पर अगर लोग और फिट बनेंगे तो। लेकिन इस वेट लॉस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन बना है वेट लॉस प्रोडक्ट से। सो कॉल्ड वेट लॉस प्रोडक्ट जो क्लेम करते हैं कि मैजिकली आपका वजन कम कर देंगे। वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपनी एड्स में कहते हैं कि एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं, जंक फूड खाना है खाते रहो, लेकिन हमारा बस ये मैजिकल पोशन, इसकी 1 चम्मच पी जाओ और रातों रात आपका फैट बर्न होते रहेगा। कभी ये सिरप के फॉर्म में होगा, कभी ये वेट लॉस पिल्स होंगी, कभी ये कैप्सूल्स होंगी, कभी इसे टमी टी कहा जाएगा ताकि बेली फैट आपका कम हो, कभी एप्पल साइडर विनेगर, तो कभी हर्बल न्यूट्रिशियस शेक। इन एड्स में अक्सर ये भी कहा जाएगा कि क्लिनिकली प्रूवन, बैक्ड बाय साइंस। कुछ प्रोडक्ट्स कहेंगे कि इनसे आपका लेप्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि और खाना खाने की जरूरत नहीं। ये प्रोडक्ट्स क्लेम करेंगे कि फैट्स की अब्जॉर्प्शन इससे कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी और फैट बर्निंग बेहतर तरीके से होगी आपकी बॉडी में। अगर आपने एड्स कभी देखी हैं तो सुनने में आपको बड़ी कन्विंसिंग लगी होंगी कि बड़ी साइंटिफिकली बात कर रहे हैं। तो ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में भी मिलते हैं और फार्मास्यूटिकल स्टोर्स पर मिलते हैं। अगर दवाइयों का स्टोर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम उससे और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क असली दवाइयों में और ऐसे प्रोडक्ट्स में है ये, असली दवाइयों को मेडिकल ड्रग्स की कैटेगरी में डाला जाता है और ऐसे प्रोडक्ट्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। किसी चीज को मेडिकल ड्रग बनने के लिए बहुत सारे ट्रायल से पास करना पड़ता है, ढेर सारे रेगुलेटरी चेक्स होते हैं, लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट होने के लिए कोई ज्यादा रूल्स नहीं होते। अक्सर ये कंपनीज खुद ही की स्टडीज को दिखाकर कहती हैं कि ये वो रिसर्च स्टडी है जिससे साबित होता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और काम करता है। इन स्टडीज का सैंपल साइज अक्सर बहुत छोटा होता है और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं की गई होती है स्टडीज। इतना ही नहीं, कई बार तो ये साइंस की पूरी धजिया उड़ा देते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी की सप्लीमेंट्स हैं जिन पर लिखा होता है लेप्टिन सप्लीमेंट फॉर वेट लॉस। अब सुनने में ये चीज बड़ी हाई फाई लगती है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे लेप्टिन के बारे में तो आपको पता चलेगा लेप्टिन एक हार्मोन है जो हमारे फैट सेल्स के अंदर होता है।
ये हमारे ब्रेन को बताता है कि हमें और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमें कितनी भूख लगती है, ये उसे कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में लेप्टिन के लेवल्स हाई हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि काफ़ी फैट है बॉडी में, ज़्यादा और खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लेप्टिन के लेवल्स कम हैं तो ब्रेन को लगता है कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर्स कम हो रहे हैं और खाने की ज़रूरत है बॉडी को। ऊपर से इतना ही देखोगे इसके बारे में तो ये चीज़ सेंस बनाएगी कि अच्छा ये वाले सप्लीमेंट में लेप्टिन है, मेरी बॉडी में अगर लेप्टिन आ गया इस सप्लीमेंट के थ्रू तो मेरे ब्रेन को पता लग जाएगा कि अच्छा बॉडी के फैट लेवल्स काफ़ी हाई हो रखे हैं, तो मेरी भूख लगने की जो टेंडेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगी और मैं कम खाना खाऊंगा, इससे वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो चीज़ ये कंपनीज नहीं बताएंगी आपको। जो ओबीज लोग होते हैं, हद से ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, उनका बॉडी फैट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब लेप्टिन के लेवल्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है उनकी बॉडी में, तो ब्रेन तक तो सिग्नल पहुँच जाना चाहिए कि उन्हें और खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो और खाते रहते हैं, उन्हें और भूख लगती रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कॉन्स्टेंटली लेप्टिन के लेवल्स हाई होने से, एक ज़्यादा लंबे समय तक हाई रहने से ब्रेन तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता। ब्रेन को अभी भी लगता है कि और खाने की ज़रूरत है, जो फैट स्टोर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं और वो इंसान और खाना खाता रहता है। तो ऐसे केस में वेट लॉस के लिए एक लेप्टिन सप्लीमेंट लेना है, इसका कोई सेंस बना क्या? आपकी बॉडी पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली कैटेगरी है वेट लॉस सप्लीमेंट्स की, फैट ट्रैपर्स। इन्हें फैट बाइंडर्स भी कहा जाता है। इन प्रोडक्ट्स में काइटोसान नाम का एक केमिकल होता है जो कि पाउडर्ड शेल्स से बनता है, श्रिम्प्स, क्रैब्स और शेलफिश जैसे जानवरों की। केकड़ों की जो शेल होती है उन्हें क्रश करके पाउडर किया जाता है, जिससे ये केमिकल निकलता है। जब आप इसे खाते हो तो ये हमारी बॉडी के अंदर फैट मॉलिक्यूल से जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से उन फैट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा हो जाता है और जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो उन फैट मॉलिक्यूल्स को फिर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसका नतीजा वो फैट मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते, बल्कि अनडाइजेस्टेड रहकर पास थ्रू कर जाते हैं बॉडी के अंदर से और बाहर निकल जाते हैं। सुनने में बड़ा कन्विंसिंग और साइंटिफिक तरीका लगता है ना, कि एक केमिकल है जो हमारे फैट मॉलिक्यूल से चिपक जा रहा है और वो फैट मॉलिक्यूल्स फिर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा इससे। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, चाइटोसान अगर बॉडी के फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने से रोक रहा है तो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले कई सारे डिजीज फाइटिंग फाइटोकेमिकल्स, इन सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को भी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी। और इतना ही नहीं, एक्चुअली में वेट लॉस पर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही छोटा है, आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे स्टडीज के अनुसार। तीसरी कैटेगरी है वेट लॉस सप्लीमेंट्स की, फैट बर्नर्स। जब आप सुनते हो ये शब्द फैट बर्नर तो अक्सर इमेजिनेशन में आएगा कि कोई ड्रिलिंग मशीन है जो बॉडी के फैट डिपॉजिट्स को बर्न करने लग रही है, लेकिन एक्चुअली में इनकी इफेक्टिवनेस के पीछे कारण बताया जाता है कैफीन को। कैफीन वही सब्सटेंस है जो कॉफी में पाया जाता है और कुछ रिसर्च सजेस्ट करती है कि कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि एक डायरेक्ट सिग्नल पहुंचता है फैट सेल्स तक कि वो फैट को ब्रेक डाउन कर दें। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि कैफीन से हमारा आरएमआर बढ़ता है, यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ग्रीन कॉफी बीन्स, जो अनरोस्टेड कॉफी बीन्स होते हैं, उनमें क्लोरोजेनिक एसिड की काफी मात्रा पाई जाती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक अच्छी चीज है बॉडी के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये कि अगर एक कप कॉफी पीने से हमें वही कैफीन मिल जाता है तो हम ये वेट लॉस सप्लीमेंट्स क्यों लें? बात तो सही है। इसलिए जरूरी है कि वेट लॉस सप्लीमेंट्स के पीछे भागने की जगह हम अपनी ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करें, और हेल्थ का ख्याल रखने के लिए यहाँ एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश में जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% पर पहुंच चुका है। इस नवंबर 2023 के आर्टिकल को देखिए, एशिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मेडिकल इन्फ्लेशन रेट्स इंडिया में है। 2021 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अनुसार 70% एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पर किया जाता है इंडियंस के द्वारा वो आउट ऑफ पॉकेट होता है, जिसकी वजह से 60 मिलियन इंडियंस पॉवर्टी की तरफ धकेले जाते हैं हर साल। और कमाल की बात तो यह है कि देश की 73% पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक पीस ऑफ माइंड देता है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी हुई आपको तो पैसों को लेकर कठिनाइयां नहीं फेस करनी पड़ेंगी। आज के वीडियो के स्पॉन्सर इसी चीज के लिए यूजफुल है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। देश भर में इनका 14,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है और ये 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और आपको केयर देते हैं जब आपको उसकी जरूरत हो। स्टार हेल्थ पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 1 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं।
2006 से ये कंपनी चल रही है तो बहुत रेप्यूटेबल है। चाहे आपको रूटीन चेकअप की जरूरत हो या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, ये कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटीज भी ऑफर करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा और आप अपने परिवार के लिए परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो कुछ लोग कॉफी को वेट लॉस सप्लीमेंट से कंपेयर करते वक्त कहेंगे कि मान लिया कि कैफीन दोनों में है, लेकिन वेट लॉस सप्लीमेंट्स में कैफीन की ज्यादा मात्रा मौजूद है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कैफीन मौजूद है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर है। अगर हम इन सप्लीमेंट्स को लेंगे तो और ज्यादा कैफीन हमारी बॉडी को मिल पाएगा, जिससे कि और ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली है कि कोई भी चीज सिर्फ मॉडरेशन में ही अच्छी होती है। इसी तरीके से हाई अमाउंट ऑफ कैफीन एक्चुअली में नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकता है बॉडी को, जैसे कि एंजाइटी, नींद ढंग से ना आना, रैपिड हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट बीट, रेस्टलेसनेस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जो लोग एक्सेस में कॉफी पीते हैं वो भी इन नेगेटिव इफेक्ट्स को नोटिस कर सकते हैं। ज्यादातर ये वेट लॉस वाली कंपनीज अपने सप्लीमेंट्स को लेकर चुप्पी बनाए रखती हैं कि एग्जैक्टली कितना इफेक्ट होगा इनके सप्लीमेंट को लेने से। मैंने फ्रूट जूस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे ये फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनीज अपने जूस के पैकेट पर लिखेंगी वेरी रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है इन जूसेस में, जो कि गलत नहीं है, लेकिन असलियत में विटामिन सी मिलना बहुत ही आसान है। एक 1/6 छोटा सा पोर्शन आंवला का आपकी डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। सिमिलरली ग्रीन टी की मार्केटिंग करी जाती है ये कहकर कि इसमें कैफीन है और एक फ्लेवोनॉइड है कैटेचिन नाम से। इन दोनों कंपाउंड्स की वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और थियोरेटिकली इससे वेट लॉस स्टिमुलेट होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये ग्रीन टी पीने से एक्चुअली में कितना वेट लॉस होगा आपको। 2014 में पब्लिश की गई इस मेटा एनालिसिस को देखिए। इसमें 14 अलग अलग स्टडीज को जांचा गया है देखने के लिए कि ग्रीन टी से एक्चुअली में कितना वेट लॉस होता है। ये सारे 14 ट्रायल्स 12 हफ्ते तक किए गए थे। अब नॉर्मली जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो हम टी बैग को गर्म पानी में रखते हैं और 1 कप चाय बनाते हैं, लेकिन इन ट्रायल्स में कैफीन और कैटेचिन की ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल किया गया था और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया गया, ताकि जो भी इफेक्ट हमें दिखे वो और भी बड़ा होकर दिखे। लेकिन जानते हैं क्या इफेक्ट दिखा? जो भी वेट लॉस देखा गया लोगों के अंदर वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था। सीधा कहूं तो ना के बराबर वेट लॉस हुआ। 2011 में की गई ग्रीन कॉफी को लेकर ये मेटा एनालिसिस देखिए। इसमें 3 अलग अलग ट्रायल्स किए गए। कंक्लूजन में ये जरूर देखने को मिला कि ग्रीन कॉफी पीने से वेट लॉस प्रमोट होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड था, आखिर कितना वेट लॉस प्रमोट होता है, वो काफी छोटा था। कुल मिलाकर बात यह है कि ब्लैक कॉफी हो, ग्रीन टी हो या ग्रीन कॉफी बीन्स हो, इनसे थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल सकती है वेट लॉस में, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ ये सप्लीमेंट ही कर सकती हैं। ये एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। ये मत एक्सपेक्ट करना कि इन्हें लेने से आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2021 में स्पेन में की गई एक स्टडी ने दिखाया कि कैफीन लेने से हमारी बॉडी में मैक्सिमम फैट ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाता है। स्टडीज ने यह भी दिखाया कि हमारी जो परफॉर्मेंस है कार्डियो एक्सरसाइज में और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वो भी थोड़ी बहुत एनहांस हो जाती है कैफीन लेने से। तो एक्सरसाइज करने के करीब 1 घंटे पहले ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीना अच्छा आइडिया हो सकता है। लेकिन जो इशू लेप्टिन रेजिस्टेंस को लेकर था वो कैफीन में भी देखने को मिल सकता है। अगर आप रेगुलरली दिन प्रतिदिन कैफीन पीते रहते हो तो आपकी बॉडी में एक कैफीन टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। ऐसा होने से ये जो छोटा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है वेट लॉस पर कैफीन की वजह से, ये भी नहीं दिखेगा। इसलिए एडवाइस यही किया जाता है कि कैफीन को साइकिल्स में पियो। 2 हफ्ते तक कॉफी पियो, लेकिन अगले 2 हफ्ते तक फिर कॉफी पीना बंद कर दो। उसके बाद फिर 2 हफ्ते तक कॉफी पीना चालू कर दो। और नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि कॉफी और ग्रीन टी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी ही आसानी से घर पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये कंपनीज नहीं चाहेंगी कि आप इतने आसान सॉल्यूशंस अपना लो। इन्हें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इसलिए ये कंपनीज अपने पाउडर शेक्स बनाती हैं, मल्टीविटामिन्स बनाती हैं, अपनी कैप्सूल्स बनाकर बेचती हैं लोगों को वेट लूज करवाने के लिए। एक ऐसी ही कंपनी है हर्बा लाइफ, जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल का भी इस्तेमाल करती है। 2016 में अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ट्रेड कमीशन ने हर्बा लाइफ पर एक कोर्ट केस किया था। ये कहा कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया कि इनका सामान बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे। हर्बा लाइफ को $200 मिलियन पे करने पड़े कॉम्पनसेशन के तौर पर। कंपनी ने यह भी एग्री किया कि वो फंडामेंटली अपना बिजनेस मॉडल रीस्ट्रक्चर करेंगी ताकि इन्हें MLM या पिरामिड स्कीम की तरह ना लेबल किया जा सके। MLM का जो बिजनेस मॉडल होता है उसकी बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इस वाले वीडियो में, तो वो बात दोबारा से करने की जरूरत नहीं। हम इस हर्बा लाइफ के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ये है इसके एक मील रिप्लेसमेंट शेक की इंग्रेडिएंट लिस्ट। पैकेजिंग देखकर लगेगा कि ये बड़ा ही हेल्दी और
न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। पहले नंबर पर सोया प्रोटीन आइसोलेट, जो कि ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर फ्रुक्टोस यानी शुगर। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में जाकर देखो, 100 में से 24 ग्राम तो सिर्फ चीनी डली हुई है, और इसकी मार्केटिंग ये ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी हेल्दी ड्रिंक हो जो आपकी वेट लॉस में मदद करेगी। वैसे ये करना आज के दिन बड़ी आम बात बन चुकी है। सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। इसमें शुगर डाला है? सो कॉल्ड हेल्दी पैकेज जूसेस में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। अच्छा नहीं है शुगर। हेल्दी प्रोटीन बार्स में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। इसमें शुगर डाला है? हेल्दी म्यूसली में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। अच्छा नहीं है शुगर। हेल्दी ग्रेनोला, उसमें भी बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को लेकर तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनके वेट लॉस सप्लीमेंट्स की वजह से सस्पेक्टेड लिवर डैमेज हो सकता है। कुछ केसेस में कई जगहों पर लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट्स कराने पड़े, तो कुछ जगहों पर लोगों की मौत भी हो गई। ये एक देश से नहीं, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स इंडिया, इजराइल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, अर्जेंटीना, यूएसए सबसे आई हैं। ऐसा क्यों हुआ? एनालिसिस के बाद पता चला कि हर्बल लाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स में हेवी मेटल्स बहुत ज्यादा पाए गए, अनडिस्क्लोज्ड टॉक्सिक कंपाउंड्स पाए गए, और कुछ जगहों पर हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरियल कम्युनिटीज पाई गई। सबसे बड़ी मार्केटिंग ट्रिक तो इन कंपनीज के नाम और प्रोडक्ट्स के नाम में ही छिपी होती है। लोगों को लगता है कि अगर कंपनी का नाम हर्बल है तो पक्का इसमें कोई केमिकल्स नहीं डले होंगे। हर्बल मतलब नेचुरल चीज होगी जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि चलो वेट लॉस नहीं हुआ इस प्रोडक्ट से, क्या जा रहा है, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट है तो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा ही हुआ होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि हर नेचुरल चीज ऑटोमेटिकली सेफ नहीं बन जाती। बहुत से ऐसे प्लांट्स, फ्रूट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं इंसानों के लिए। कई सारे रिसर्च पेपर्स ने दिखाया है कि कई हर्बल मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर डैमेज या किडनी डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर एबी फिलिप्स, जिनका ट्विटर पर यूजर नेम है द लिवर डॉग, इन्होंने कई सारी ऐसी डेंजर्स को हाईलाइट किया है जो इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्योर्स में छिपी होती है। एक ऐसा ही खतरा है लिवर इंजरी का। ट्विटर पर ये चीजें हाईलाइट करने की वजह से इन्हें कई कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि एक कोर्ट केस हिमालय वेलनेस कॉर्पोरेशन ने किया। क्यों? क्योंकि द लिवर डॉग ने एक पूरा ट्विटर थ्रेड लिखा था इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट लिव 52 पर। डॉक्टर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि एक कंपनी कायरो की तरह बिहेव कर रही है। जो भी इन्होंने पोस्ट किया है उस कंपनी को साइंटिफिकली इनकी पोस्ट का जवाब देना चाहिए था। कुछ लोगों को इतना ब्लाइंड फेथ होता है इन वेट लॉस सप्लीमेंट्स पे कि वो कुछ भी खरीदने लग जाते हैं, लिटरली कुछ भी। अमेरिका में 2 कंपनीज ने कैफीन इन्फ्यूज्ड अंडरवेयर भी बेचना शुरू कर दिया था। कंपनी ने क्लेम किया कि उनके द्वारा बनाए गए कच्छों के माइक्रो फाइबर में माइक्रो कैप्सूल्स है कैफीन के, जो माइक्रो सर्कुलेशन एक्टिवेट करते हैं और फैट के ब्रेकडाउन को स्पीड अप कर देते हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन ने इन दोनों कंपनीज पर $2 लाख और $13 लाख का फाइन लगाया। तो आखिर में सवाल ये उठता है, कौन सा वेट लॉस सप्लीमेंट काम का है? इसका सही जवाब है दोस्तों, कोई भी नहीं। कोई भी ऐसा वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं है जिसकी मदद से मैजिकली आप वेट लूज करना शुरू कर दोगे। मेलिंडा मेनोर, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, ने हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग वेट लॉस सप्लीमेंट्स का एविडेंस रिव्यू किया और इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी रिसर्च एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता एक भी सिंगल प्रोडक्ट को लेकर जो साबित कर पाए कि इसकी वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस होता है। कुछ छोटा मोटा वेट लॉस जरूर हो सकता है, जैसा कि मैंने कैफीन और ग्रीन टी के एग्जांपल से बताया था, लेकिन नोटिसेबल वेट लॉस आपको किसी से देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा आपको नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट जरूर हो सकता है इसका, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए। रजिस्टर्ड डाइटिशियन मेलिसा मैटियो का भी यही कहना है कि कोई भी ओवर द काउंटर फैट बर्नर नहीं लेना चाहिए। वेट लॉस के लिए असलियत में सिर्फ 2 चीजें हैं जो काम करती हैं। पहला है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और दूसरी है एक्सरसाइज। स्क्रीन पर देखिए ये सारे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज कितने मिनट के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी काउंट होंगे। 3.5 किलोमीटर चलना 30 मिनट तक, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चढ़ना 15 मिनट के लिए, 20 मिनट तक स्विमिंग करना या गार्डनिंग करना 30 मिनट के लिए। आपको ये इंश्योर करना है कि एक हफ्ते में कम से कम 3 घंटे के लिए ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज की जाए। इतना ही आसान है अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाना, और यही डिफरेंस है। खत्म हो गया और अच्छा था वीडियो, सबसे ज़्यादा अच्छा ध्रुव ब्राडी का एडिटिंग एकदम। टीवी में जो न्यूज़ चैनल आता है फटाफट इधर से आता है, अखबार इधर से आता है, वीडियो इसे एडिटिंग करते हैं। और जो बताया वीडियो में अच्छी बताया, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम शहरों में होता है। गांव में तुमको मोटापा दिखेगा लेकिन इतना नहीं दिखेगा, 2% मिले, 1-2% मिलेगा। गांव और शहर में ज़्यादा होते हैं लोग, मेहनत कम करते हैं। गांव वाला शहर मेहनती होते हैं और वो लोग को ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस रोटी मिल जाए हो गया। रोटी चावल, ना कोई डाइट का ज़रूरत है ना ही एक्सरसाइज। मेहनत करो, तुम्हारे किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होगा।
बिना मेहनत करोगे, पूरा दिन बैठे रहोगे, टीवी देखोगे तो मोटापा आएगा। बाद में तुमको ये लेना पड़ेगा, वो लेने पड़ेगा। और ये बात सही है, दवा कोई भी दवा ना लो। मोटापा कम करने के लिए दवा नहीं लेना चाहिए, मत लो दवा। ये अपने लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। जो तुम्हारी 2 दिन के लिए तुम्हें दिखाएगा फिट, और 2 दिन के बाद बीमार पड़ जाएगा, अंदर से ख़त्म हो जाओगे। तो इसके लिए ये सब दवा मत लो, जिम करो, खाना खा के सब्जियां खाओ, चिकन मटन खाओ, ये सब में मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये सब खा के जिम करो। और पहले जो वीडियो छोड़ा है, मैंने वीडियो डाला है, वो वीडियो देखो, अभी का वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो। और अच्छा ऐसा रिएक्शन वीडियो लेके आएंगे। इस चैनल में अच्छा ब्लॉग भी आएगा अभी 2 महीने का अंदर। अभी फॉलोवर इतना नहीं है, तो 2-3 महीना के अंदर जाएंगे, घूमेंगे, पूरा सऊदी की टूर करेंगे और वीडियो अच्छा मिलेगा। इतना देर देखने के लिए शुक्रिया। जाके पुराना वीडियो देखो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।